एक सुंदर सा गांव था। नाम था सुंदरपुर। यहाँ ज्यादातर लोग किसान थे। इन्हीं में रहता था एक गरीब लेकिन चतुर किसान हरीश। हरीश अपने खेत में काम करते हुए कहता है, मेहनत करूँगा तो भगवान जरूर फल देंगे। और यह सब कहते कहते वह गांव की तरफ जाने लगा। गांव में वह पहुंचते ही देखा कि सैनिक बात कर रहे थे। राजा का हुक्म है, जो किसान इस साल सबसे अच्छी फसल उगाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। तो आप सबसे यही कहेंगे हम लोग कि मेहनत से अपने फसल को तैयार कीजिए, आपको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। अरे वाह! बहुत अच्छा। यह तो बहुत अच्छी बात कही आपने। हम लोग अब मेहनत से फसल उगाएंगे। इतना कहकर सब लोग अपने घर की तरफ चले गए। और इधर राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छी फसल देखकर ज़्यादा कर वसूल लूँगा। मोहन ने अपने खेत में बहुत मेहनत किया, अच्छे बीज बोए और कहने लगा, अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल जरूर अच्छी होगी। हे भगवान, मेरी मेहनत को बर्बाद मत होने देना। उसी रात को बहुत अच्छी बारिश हुई और फसल एकदम लहलहा उठे। अरे वाह हरीश, आपका तो फसल बहुत अच्छा हुआ है। पूरे गांव में अगर किसी का फसल सही हुआ है तो वो सिर्फ तुम हो। लगता है इनाम तुम्हें ही मिलेगा। राजा तुमसे बहुत प्रभावित होगा। तुम बहुत किस्मत वाले हो। भाई, यह सब किस्मत नहीं, यह सब मेरी मेहनत का फल है। ऊपर वाले ने मेरी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दिया। यह सब सुनकर वो दोनों अपने घर चले गए और मोहन अपने घर के पास बैठा हुआ था। अचानक वहाँ पर सिपाही आता है और कहने लगता है, हरीश, राजा का हुक्म है कि आधी फसल उन्हें सौंप दिया जाए, नहीं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो चुपचाप अपने फसल का आधा हिस्सा राज दरबार में भेज दो। यह तो बहुत गलत बात है। राजा ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने पूरी मेहनत से फसल को उगाई है। चलो, मैं दरबार में ही चलता हूँ और राजा से खुद बात करूँगा। इतना कहकर वो दोनों चले गए और राज दरबार में पहुँचते हैं। सिपाही कहता है, महाराज की जय हो। महाराज यह कह रहा है कि इसने पूरी मेहनत से फसल उगाई है और यह आसानी से नहीं देगा। हरीश, क्या तुम नहीं जानते हो कि इसका परिणाम क्या होगा और तुम्हें क्या भुगतना पड़ेगा? तुम शायद से भूल चुके हो। क्षमा चाहता हूँ महाराज, यह फसल मेरी मेहनत और बुद्धि की देन है। अगर आप आधी फसल ले लेंगे तो अगले साल कोई किसान मेहनत नहीं करेगा। हरीश, एक तुच्छ किसान होके तुम मुझसे ऐसी बातें कह रहे हो? नहीं महाराज, क्षमा चाहता हूँ। आप एक राजा हैं और आपको यह शोभा नहीं देता। आपको तो हम गरीबों पर दया करनी चाहिए, न कि हमें तड़पाना चाहिए। क्या आप अपने कर्तव्य को भूल गए हैं? हरीश, तुम सही ही कह रहे हो। मैंने लालच में आकर बहुत से किसानों को परेशान किया है। अब ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। धन्यवाद महाराज, आपने मेरी बातों को समझा। क्या मैं अब जा सकता हूँ? हाँ हरीश, अब तुम जा सकते हो। अब कभी भी किसानों को परेशान नहीं किया जाएगा और एक भी कर नहीं वसूला जाएगा। जा सकते हो तुम। तो दोस्तों, मेहनत के साथ अगर दिमाग लगाया जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और सच्चाई से
अन्याय को हराया जा सकता है। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही आपके लिए अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे। दोस्तों, यह चैनल अभी नया है तो फ़िलहाल के लिए अभी उतना परफेक्ट नहीं बन रहा है, आगे बनने लगेगा। धन्यवाद।